देव अपने पुलिस फोर्स के साथ चर्च ऑफ सैटन के पास पहुंच गया और उस चर्च से थोड़ी ही दूर उसे अपनी गाड़ियां खड़ी करने को कहा और गाड़ी में से उतरकर सभी ने अपने हाथ में बंदूक लेकर उस चर्च की ओर आगे बढ़ने लगे। वहां पर इतने सारे पुलिस वालों को देखकर वहां के गांव के लोग थोड़े से डर गए और अपने अपने घरों के अंदर जाने लगे। देव के वहां पर पहुंचने से ही छाया के मन में तड़प और भी बढ़ गई। छाया की सांसें तेज हो गई और वो खिड़की पर आकर उन सबको देखने लगी। उसने देखा कि देव अपने सारे पुलिस फोर्स के साथ उस चर्च के पास पहुंच गए और दरवाजे तक आ गए थे। तब छाया ने अपने हाथ ऊपर हवा में उठाया और उसे गोल घुमाकर कुछ मंत्र पढ़ा, जिससे देव को छोड़कर बाकी के पुलिस वालों को ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि वो जगह कोई होटल थी और वहां पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। जैसे ही इंस्पेक्टर देव अपने पुलिस फोर्स के साथ अंदर आया तब उसे वहां पर चर्च ही नजर आया, लेकिन बाकी के पुलिस वालों को दिखा कि वहां पर बहुत सारे टेबल लगे हुए थे और कई सारे लोग वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहां के एक पुलिस ने देव को रोककर कहा कि यू सेड इट वॉज अ चर्च बट दिस इज अ रेस्टोरेंट। देव को कुछ समझ नहीं आया और उसने उस पुलिस वाले से बहस करना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे छोड़कर बाकी सभी लोग को वो एक होटल लग रहा था। इंस्पेक्टर देव ने गुस्से में आकर वहां पर रखी हुई मोमबत्तियां और दीवार पर बने हुए शैतानी चिन्हों को दिखाकर बोलने लगा, यू थिंक दिस इज अ रेस्टोरेंट? तब उन पुलिस वालों ने देव से कहा कि वो तो एक सुंदर चित्र था। तब जाकर देव को एहसास हुआ कि वहां पर कुछ तो माया जाल फैला हुआ था। उसने अपने पुलिस कर्मियों को समझाने की कोशिश की कि वहां पर भ्रम फैला हुआ था और कोई उन पर माया जाल डालकर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर बाकी के पुलिस वाले जोरों से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, व्हाट आर यू स्मोकिंग मैन? देव कुछ बोल जाए इससे पहले बाकी के पुलिस वालों ने वहां से लौटने का निर्णय कर लिया और गुस्से में बड़बड़ाने लगे कि देव ने उनका समय बर्बाद किया था। तब देव ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक एक करके सभी पुलिस सहकर्मी वहां से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक देव को वहां पर एक तरफ रखा हुआ वो मांस का थैला दिखा। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखकर उस थैले को उठाकर देखा। तभी उसके अंदर उससे बच्चों के अवशेष दिखाई दिए। उसने तुरंत ही वह थैला अपने हाथ में लिया और अपने पुलिसकर्मियों को पुकारते हुए बाहर गया और वहां पर जाकर उसने उस थैले को उनको दिखाते हुए कहा, हे, यू नीड टू लुक एट दिस, आई वॉज नॉट लाइंग, दीज आर ह्यूमन्स रिमेन्स। तब वहां के कुछ पुलिस ऑफिसर दौड़ते हुए वहां पर आए और उस थैले को देखने लगे, जिस थैले के अंदर देव को बच्चों के अवशेष दिख रहे थे। उसमें छाया के माया जाल से उन पुलिस ऑफिसर को कटी हुई गाजर मूली और ककड़ी दिख रही थी। यह देखकर सभी पुलिसकर्मी हंसने लगे और उसके अंदर से मांस के टुकड़ों को गाजर मूली समझकर बाहर निकाला और खाने लगे। सभी पुलिसकर्मी देव के ऊपर हंसने लगे और उनका समय बर्बाद करने के लिए कोसने लगे। तभी अचानक जिन जिन पुलिसकर्मियों ने गाजर मूली समझकर इंसान का मांस खाया था, उन सभी का गला अचानक से दर्द करने लगा और अचानक से उन सभी को खून की उल्टियां होने लगी। इंस्पेक्टर देव कुछ समझ पाए उससे पहले वे सभी पुलिसकर्मी की मौत हो गई। देव ये देखकर एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा और तभी अपना नाम सुनकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कभी किसी को अपना नाम इतने प्यार से, इतने आकर्षक ढंग से लेते हुए नहीं सुना था। तब उसे फिर से आवाज आई, देव, यहां आओ, यहां आकर मुझसे मिलने नहीं आओगे? सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मैं। यह आवाज सुनकर इंस्पेक्टर देव बौखलाने लगा। वो अपने आप पर से नियंत्रण खोने लगा। तब वो पीछे मुड़ा और उस चर्च की ओर आगे बढ़ने लगा। वो अपने कदम रोक नहीं पाया। इंस्पेक्टर देव उस चर्च के अंदर चला गया और सीधे छाया के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तब उसे अचानक एक गाना सुनाई देने लगा, जैसे कोई स्त्री गाना गाकर उसे अपने पास बुला रही हो। वो मधुर आवाज उसे और भी मदहोश कर रही थी। इंस्पेक्टर देव के मन में अचानक से कुछ स्मृतियां तेजी से घूमने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि वो उस चर्च के अंदर नहीं बल्कि किसी सुंदर जंगल में है और सामने एक झरने के पास एक सुंदर स्त्री उसे गाना गाकर अपने पास बुला रही हो। तब इंस्पेक्टर देव, जो उस वक्त पुलिस के यूनिफॉर्म में था,
अचानक अपने आप को सुंदर मलमल की धोती में महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसने अपने हाथों में सुंदर फूलों से बने हुए आभूषण पहने थे और अपने गले में सुंदर फूलों और मोतियों के हार भी पहने हुए थे। लेकिन इंस्पेक्टर देव अपने आप को उस रूप में देखकर अचंभित नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसने ये कपड़े पहले भी पहने हुए थे और सालों साल से पहनते आया था। उसने देखा कि सामने गुलाबी रंग के कपड़ों में एक सुंदर सी स्त्री उसे अपने पास इशारा करके और गाना गाकर बुला रही थी। वो गाना गाने वाली स्त्री और कोई नहीं बल्कि छाया खुद थी। लेकिन उसे उस वक्त छाया को उस रूप में देखकर कुछ भी अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि उसे लग रहा था मानो वो सालों साल से छाया को जानता हो। वो चलते चलते छाया के करीब पहुंच गया और छाया ने अपनी बाहों के हार उसके गले में डाल दिए। इंस्पेक्टर देव वहां पर निष्प्राण बनकर खड़ा रह गया, मानो वो इसलिए तो यहां पर आया हो। छाया ने देव को कस के पकड़ लिया और देव के होंठों पर एक बड़ी सी चुंबन दे दी। छाया के होंठ अपने होंठों से स्पर्श करते ही देव के शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई, मानो यही वो चीज थी जिसके लिए वो सालों साल से इंतजार कर रहा था, और एक यही तो चीज थी जिसके लिए वो अनजाने में तड़प रहा था। छाया ने कुछ देर तक देव को चूमा और उसके बाद अपने होंठ देव के होंठ से जुदा करके देव को कहा, आओ चित्ररथ, बहुत इंतजार करवाया तुमने। अपने पूर्व जन्म का नाम सुनकर देव एकदम ट्रांस जैसी स्थिति में पहुंच गया और अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गया था। उस तरफ छाया और देव के मिल जाने पर मुस्तफा और जॉन विलियम्स को आभास हुआ कि उन्हें जिस बात का डर था वो अब होने से कोई नहीं रोक सकता था। उस तरफ वीरानगढ़ में रात ढल चुकी थी और सूरज भी उगाया था। सभी लोग चैन की नींद सोकर उठे और अपने अपने कामों में लग गए। तभी बाहर पानी भरने के लिए जब औरतें कुएं के पास गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर मेघ जी की मूर्ति नीचे टूटी पड़ी हुई थी। ये देखकर सभी एकदम से चौंक उठी और सभी आपस में बड़बड़ाने लगी। ये खबर तुरंत ही सरपंच काका को लगी और मोहन के साथ दौड़ते हुए वहां पर वो आ पहुंचे। वे भी मेघ जी की मूर्ति जमीन पर टूटी हुई देखकर हैरान रह गए। सरपंच काका ने कहा, यह मूर्ति इस तरह कैसे गिर गई? रात को तो कोई भूकंप नहीं आया था। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, नहीं सरपंच काका, अगर भूकंप आया होता तो हमें तो पता चलता। यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आया, और अगर भूकंप आया ही होता तो इतनी भारी भरकम मूर्ति गिर जाए और बाजू में लगा हुआ ये कमजोर सा बोर्ड जिस पर मेघ जी के बलिदान के बारे में लिखा हुआ है वो तो ज्यों का त्यों ही खड़ा रह गया। ये सुनकर सरपंच काका ने कहा, तुम्हारी बातों में तर्क तो है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी और भारी मूर्ति जमीन पर गिरी तो किस तरह? यह किसका काम हो सकता है? जब सारे गांव वाले इसके बारे में आपस में बात कर रहे थे तब नील भवन में सिद्धार्थ अपनी नींद पूरी करके सुबह टहलने के लिए छत पर आया और उसने देखा कि बूढ़े बाबा वहीं पर सो रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ चौंक गया और बूढ़े बाबा को उसने उठाया। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा आप यहां पर क्यों सो रहे हो? तब बूढ़े बाबा अचानक अपनी नींद में से जग गए और उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी आंखें मलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ रात को खुली हवा में टहलने के लिए छत पर आया था। वो पूरब से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और यहाँ पर उस पुरवाई के आनंद उठाते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ ये सुनकर मुस्कुराया और बूढ़े बाबा के बाजू में बैठ गया। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें पता है सिद्धार्थ, पिछले 800 सालों में इस वीरानगढ़ में पूरब से कभी कोई ठंडी हवा नहीं बही है। आज 8 सदियों के बाद यहाँ पर पुरवाई बहने लगी है। देखो अभी भी बह रही है। इसका मतलब समझते हो? सिद्धार्थ ने सर हिलाकर ना कहा। बूढ़े बाबा ने कहा, इसका मतलब यह है कि हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया है। समय बदल रहा है और इस ठंडी पुरवाई की तरह सुख की लहर भी अब आने ही वाली है। यह सुनकर सिद्धार्थ भी खुश हो गया, लेकिन तभी बूढ़े बाबा की नजर सामने के पेड़ों की तरफ गई। ये देखकर बूढ़े बाबा अचानक बोलते बोलते रुक गए और उठकर छज्जे के एक कोने में चले गए और एकदम गंभीरता से सामने के पेड़ों को देखने लगे। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के पास आया और उसने बूढ़े बाबा को अचानक से गंभीर होते हुए देखकर कहा, क्या हुआ बाबा, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? बूढ़े बाबा ने कहा, वो देखो सिद्धार्थ, यहाँ पर पूरब से हवा ही आ रही है और ठीक सामने जो पेड़ है उसके पत्ते
दक्षिण की तरफ लहरा रहे हैं। ये देखकर सिद्धार्थ एकदम हैरान रह गया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, जब हवा पूरब से आ रही है तब पत्ते पश्चिम की तरफ ले जाने चाहिए। ये पत्ते दक्षिण की ओर लहरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस हवा को पूर्वाई समझकर आनंद ले रहे थे वो एक भ्रम था। तब सिद्धार्थ भी गंभीर हो गया और उसने कहा, मतलब आने वाले हमारे सुख भी एक भ्रम को छोड़कर और कुछ नहीं होंगे। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने हल्के से अपना सर हिलाया और दोनों गंभीरता से एक दूसरे को देखने लगे। क्या था उस पूर्वाई के भ्रम का रहस्य? क्या वीरानगढ़ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी? आखिर वो कौन था जिसने मेघ जी की मूर्ति को नीचे गिरा दी थी? कौन था चित्ररथ? क्या संबंध था उसका छाया से? और क्यों उन दोनों के मिलन से मुस्तफा और जॉन विलियम्स घबराते थे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।